पचमढ़ी मध्य प्रदेश का खूबसूरत हिल स्टेशन है। पचमढ़ी इतना खूबसूरत है कि इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पचमढ़ी में पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करने की हर चीज़ मौजूद है, जैसे कि खूबसूरत घाटियां हैं, वाटरफॉल्स है, पौराणिक स्थान है, गुफाएं हैं, सब कुछ पचमढ़ी में मिल जाता है। तो ये पचमढ़ी ट्रेवल डायरी का ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पचमढ़ी लेक देखा था, चौरागढ़ का मंदिर देखा था, छोटा महादेव का मंदिर, बड़ा महादेव का मंदिर, साथ में हमने बोटिंग का भी मज़ा लिया था। तो अगर वो आपको देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हमारा दूसरा दिन है और आज दूसरा दिन हम पचमढ़ी हिल स्टेशन में फॉरेस्ट एरिया कवर करने वाले हैं। और फॉरेस्ट एरिया कवर करने के लिए हमको जाना होगा वाइसन लॉज, और वाइसन लॉज से हमको टिकट लेना होगा। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दो तरीके की टिकट लेना होता है। एक तो आपको एक जिप्सी मिल जाएगी जो आपको 4 लोगों के लिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक टिकट लेना होगा आपको एक गाइड का, जो कि लगभग 1000 से 1200 रुपये पर जिप्सी मिल जाता है। इसके अलावा जिप्सी का किराया 2000 है, तो लगभग 3000 रुपये में आपको पूरे दिन भर में घूमने के लिए ये टिकट लगने वाला है। जिप्सी से जाने के लिए पहला स्थान आपको बहुत सारे ऐसे एक पर्चा दिया जाता है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा रूट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने रूट सेलेक्ट कर लिया था कि हम लोग पांडव केव जाएंगे, वी फॉल जाएंगे, इसके अलावा हम पैरासेलिंग करेंगे, धूपगढ़ जाएंगे, तो इस तरीके से, और रीचगढ़ जाएंगे। ये 5 स्थान हमने सेलेक्ट कर लिए थे और 5 स्थान को सिलेक्ट करने के बाद हम चल दिए थे हमारी जर्नी में। तो पहला स्थान हम जहाँ गए थे वो पांडव गुफा हैं। यहाँ पर 5 गुफाएँ हैं और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं 5 गुफाओं के कारण पचमढ़ी का नाम पचमढ़ी पड़ा। और ये वो स्थान है जहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पचमढ़ी की अगर आपको सुंदरता देखना है तो जो 5 गुफाओं के ऊपर आप अगर चढ़कर देखते हैं, जहाँ रेलिंग भी दी गई है, वहाँ से आप पचमढ़ी का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ़ोटो खींचने के लिए भी व्यू हैं जहाँ से आप अपने अपने अच्छे अच्छे फ़ोटो भी खींच सकते हैं। चलिए आप भी इस सुंदर नज़ारा का लुत्फ़ उठाइए। दूसरा स्थान हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार और पचमढ़ी का सबसे शानदार वी फॉल जहाँ पर हम जा रहे हैं। और ये वी फॉल बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर अगर आप पचमढ़ी एक बार आए हैं तो इस वी फॉल पर ज़रूर आएँ। बहुत ही नीचे है, काफ़ी दूर हम लोगों को जिप्सी से जाना पड़ा। उसके बाद फिर हमें कुछ सीढ़ियाँ भी हैं, इसमें 100 से 200 सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ भी हमको उतरनी थी। और उसके बाद हम चलते हैं वी फॉल। अगर आप वी फॉल जा रहे हैं तो एक और ध्यान रखना कि वहाँ पर मधुमक्खियाँ जंगली बहुत रहती हैं, तो उनसे भी आप सावधान रहें। तो हम लगभग वी फॉल पहुँच गए हैं और हमें वी फॉल का नज़ारा भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। फॉल में जाकर आप वहाँ पर जाके नहा भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप कपड़े ले जा सकते हैं एक एक्स्ट्रा, और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे। इसके अलावा वी फॉल के आसपास आप अपने अच्छे सुंदर सुंदर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। चलिए आप भी अब वी फॉल का लुत्फ़ उठाइए।